नमस्कार। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 15 जनवरी 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आई है। स्वामी आनंद स्वरूप मीरठ शहर में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक बयान देते हैं कि मुसलमानों ने कुरान पढ़ना बंद करना चाहिए और नमाज अदा करना बंद करना चाहिए और हिंदुओं ने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। स्वामी जी, आप धार्मिक नेता हैं और जैसे संत कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धर्म हमें सिर्फ सभी से प्रेम करने को सिखाता है। हिंदू धर्म सभी को एक मानता है, एक यूनिवर्सल धर्म है जिसमें नफरत की बू नहीं है। किसी भी धर्म में नफरत की बू नहीं है, न हिंदू धर्म में है, न इस्लाम में है, न ईसाई धर्म में है। हाँ, कुछ व्यक्तियों में है, कुछ विचारधाराओं में है और शायद ये विचारधाराएं सभी मज़हब से, एक या दूसरे मज़हब से अपने प्रेरणा लेती रहती है, पर वो उन व्यक्तियों की नफरत है, धर्म की नहीं। सदियों से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और सारे आदिवासी सरना धर्म और सारे दूसरे धर्म हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जो भाषण दिया उसमें बड़े गर्व से कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ सभी प्रताड़ित मजहब के लोग स्वीकार्य थे, वो चाहे पारसी धर्म के हों या इज़राइल के ज्यूज हो, सभी के लिए भारत माँ की गोद में जगह थी, उनके सीने में जगह थी। ये हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, ये हमारी गौरवशाली परंपरा रही है। और हमारे जो संत हैं, संत तुकाराम, मीराबाई, संत रविदास, बहुत सारे संत, किन किन का नाम लो, वो हिंदुइज्म का वो चेहरा हमारे सामने रखते हैं जो प्यार मोहब्बत वाला है, जो सबको स्वीकार करने वाला है। संत तुकाराम कहते हैं, जे कोणी रांझिले गांझिले, त्यासी जे बने आपुले, देव त्यालाच ओळखावा। ये हमारी परंपरा रही है कि जो दीन दुखी है उसको जो अपनाता है, उसके दर्द को जो अपनाता है, वही देव का मानुष है, वही भगवान का व्यक्ति है। यही स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमें कि धर्म ये जो सबसे पीड़ित, सबसे दुखी, सबसे ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी सेवा करना असल धर्म है। हम हिंदुओं की एकता चाहते हैं, तो हिंदुओं की एकता किसी के नफरत के आधार पर नहीं हो सकती। किसी भी मजहब मानने वाले की एकता दूसरे मजहब मानने वालों की नफरत के आधार पर नहीं होती। हिंदू मुसलमान मिलकर भारत में जो विविधता और जो एक डायलॉग की परंपरा चली, सांस्कृतिक एक्सचेंज की जो परंपरा चली, वो महान है। बिस्मिल्लाह खान शिव मंदिर की सीढ़ियों पर
शहनाई बजाकर भारत के म्यूज़िक को, संगीत को समृद्ध करते हैं। इब्राहिम आदिल शाह भारत के जो 7 सुर है उस पर अपनी किताब लिखते हैं, नवरसपुरा, और भारत की संगीत परंपरा को समृद्ध करते हैं। वैसे ही सभी सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में हमने एक दूसरे के साथ मिलकर रहकर बहुत कुछ सीखा है। आप बहिष्कार की बात करते हैं तो किन किन चीज़ों पर बहिष्कार करेंगे? जो कपड़े आप पहन रहे हैं, क्या आप निश्चिंत हैं कि उस कपड़े में किसी मुस्लिम मजदूर का हाथ नहीं है, उसकी मजदूरी नहीं है? जो आप खाना खा रहे हैं, क्या आप निश्चिंत हैं कि वो उसके उत्पादन में, उसके वितरण में, उसके बनाने में किसी मुसलमान का हाथ नहीं है? अब कैसे बहिष्कार करेंगे? आइए, हम तो धार्मिक लोग एक प्रेम की भाषा जानते हैं, और आइए पूरी दुनिया में प्रेम फैलाते हैं, नफरत की बात छोड़ो। मैं आज इसलिए भी कह रहा हूँ, सिर्फ स्वामी आनंद स्वरूप के इस भाष्य पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस प्रकार के वक्तव्य और इस प्रकार की हिंदू पंचायत, तथाकथित हिंदू पंचायत के किस्से बहुत बढ़ गए हैं। हमें चाहिए कि हम नफरत के खिलाफ प्यार से उस नफरत को हम जीते और उस पर काबू पाए। मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये संदेश अच्छा लगा हो, तो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।